नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आपने इकाई 6 अभ्यास, स्वाध्याय और व्याकरण पक्की कापी में लिख लिया होगा। अब इकाई 5 भाषा सज्जता बाकी है, वहाँ से शुरू करते हैं। तो इकाई 5 की भाषा सज्जता समझेंगे, फिर 6 की और फिर 8 की सभी भाषा सज्जता एक साथ समझ लेंगे। आज इकाई 5 की भाषा सज्जता, बराबर है। तो उसमें एक संवाद कथन दिया गया है। संवाद में कुछ अक्षर है, कुछ शब्द है, गाढ़े रंग में गाढ़े अक्षर छपे हैं, गाढ़े शब्द छपे हैं। आपको उस पर ध्यान देना है, बराबर है। मैं पढ़ती हूँ, आप सुनना और अपनी पुस्तिका में, अपने पाठ्य पुस्तक में देखना। इकाई 5 भाषा सज्जता, पन्ना नंबर 31। प्रियंका बोली, मीना आज तू चुपचाप क्यों बैठी है, मंदिर नहीं आना? मीना बोली, नहीं, मेरा मन नहीं लगता। प्रियंका बोली, अरे हाँ, आजकल तुम बहुत खेल रही हो ना। मीना बोली, मैं क्रिकेटर बनना चाहती हूँ, पर मुझे खेलना रास नहीं आया। प्रियंका बोली, क्यों? मीना बोली, कल मैं मोहल्ले में खेल रही थी, तब गेंद ने सीमा मौसी के घर की खिड़की का कांच तोड़ दिया। उन्होंने माँ से शिकायत कर दी। प्रियंका बोली, ओह, अब समझी तेरी उदासी का राज। खेलते समय दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। मीना बोली, आपकी बात बिल्कुल सच्ची है, अब मैं ध्यान रखूंगी। बराबर है। संवाद में गाढ़े अक्षर छपे हैं, वे बोलती हूँ। तू, मेरा, तुम, मैं, मुझे, मैं, उन्होंने, तेरी, आप, मैं, बराबर है। अब इस संवाद में जो शब्द दिए गए हैं गाढ़े अक्षर में छपे, उस पर ध्यान देना। अब आप बताइए, ऐसा करके जो प्रश्न दिए गए हैं वे समझते हैं। उपर्युक्त संवाद में से व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द छांट कर लिखिए। आपने संज्ञा समझ ली है, संज्ञा के प्रकार है, उसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द छांट कर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द कौन कौन से हैं? तो मीना, प्रियंका और सीमा मौसी, बराबर है। 3 शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं, बराबर। अब दूसरा प्रश्न, इन व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्दों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उनकी सूची बनाइए। आपको क्या करना है? तो इस संवाद में जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए जो शब्द का प्रयोग किया गया है उन सभी शब्दों को लिखना है। मानी प्रियंका के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? प्रियंका के लिए एक ही शब्द है, आप। मीना ने प्रियंका को जब कहा अंतिम संवाद के वाक्य में आपकी बात, तो आप शब्द प्रियंका के लिए है, बराबर है। उसी प्रकार मीना के लिए कौन कौन से शब्द है, यह आपको खोजना है। चलिए आज मैं भी आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले है तू, फिर दूसरा है मेरा, फिर तीसरा है तुम, चौथा है मैं, पांचवा है मुझे, छठा है तेरी, बराबर है। बस इतना है। तो यह सब किसके लिए है? प्रियंका के लिए, सॉरी, मीना के लिए, बराबर है। किनके लिए है? मीना के लिए। सभी शब्द, प्रियंका के लिए एक ही शब्द है आप, मीना के लिए कई सारे शब्द दिए गए हैं, संज्ञा के स्थान पर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। फिर सीमा मौसी के लिए एक ही शब्द है, उन्होंने। सीमा मौसी के बदले में एक ही शब्द लिखा गया है, उन्होंने। अब आप समझना बराबर से। संवाद में संज्ञा है 3, मीना, प्रियंका और सीमा मौसी, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बराबर है। अब इन व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के लिए कौन कौन से शब्द है? तो प्रियंका के लिए आप, सीमा मौसी के लिए उन्होंने, एक एक ही है। मीना के लिए ज़्यादा शब्द है। इन सभी शब्दों को हमें इन दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। प्रियंका के लिए कौन सा शब्द है, मीना के लिए कौन सा शब्द है और सीमा मौसी के लिए कौन सा शब्द है। बराबर समझ में आया? व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में उनके स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है, बराबर है। कैसे? जैसे कि तू, मेरा, तुम, मैं, मुझे,
उन्होंने, तेरी, आप, मैं, इन सभी शब्दों का प्रयोग किसके लिए किया गया है? व्यक्तिवाचक संज्ञा के लिए। बराबर है। अब प्रश्न 3 बराबर समझना। नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। परिभाषा यानी व्याख्या, परिभाषा यानी व्याख्या। तो नीचे दी गई परिभाषा को पूर्ण कीजिए। किस तरह? तो एक रिक्त स्थान है, उस रिक्त स्थान में एक शब्द रखकर पूरी व्याख्या बनेगी। कैसे? तो समझाती हूँ। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। बराबर है। संवाद में 3 संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आज हमने यही सीखना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। 3 व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो जो शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के बदले में दिए गए हैं उसे हमें आज उसे बराबर समझ लिया। अब ये शब्द जो है उसे क्या कहते हैं? तो सर्वनाम कहते हैं। किस तरह? तो जो संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त होते हैं, मानी संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे सर्वनाम कहते हैं। नाम के स्थान पर, संज्ञा यानी नाम, तो संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहा जाता है। बराबर है। परिभाषा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, प्रयुक्त होते हैं मानी उपयोग में लिए जाते हैं, प्रयोग में लिए जाते हैं, उसे सर्वनाम कहते हैं। बराबर है। अब प्रश्न चौथा प्रश्न मैं आपको समझाऊंगी, उसका उत्तर आपको अपने आप लिखना है। अगले क्लास में मैं उसके उत्तर बताऊंगी। बराबर है। नीचे 6 वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को पढ़िए और बोलने वाले, सुनने वाले और अन्य व्यक्ति को सूचित करने वाले जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है उन्हें अलग छांटकर बल्ले में लिखिए। बल्ला दिया गया है, बल्ले का चित्र है। बल्ला जिसे हम बैट कहते हैं, बैट शब्द अंग्रेजी है, बल्ला हिंदी है। बराबर है। अब किस तरह आपको उसके उत्तर लिखने हैं? तो इसमें आपको एक शब्द ढूंढना है। या तो वह शब्द बोलने वाले के लिए उपयोग में लिया गया है, या वह शब्द सुनने वाले के लिए उपयोग में लिया गया है, या 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और तीसरे के बारे में, जब अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है उनके बारे में वह शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसा आपको ढूंढना है। बराबर है। एक तो बोलने वाले के लिए शब्द का प्रयोग जो किया जाता है बोलने वाले के बदले में, सुनने वाले के लिए और अन्य व्यक्ति के लिए। बराबर है। मुझे बल्लेबाजी में मजा आता है, इसमें बोलने वाला अपने लिए कौन सा शब्द प्रयोग करता है यह आपको देखना है। हम मैच जीत गए, इसमें बोलने वाला कौन सा शब्द अपने लिए प्रयोग में लिया जाता है, ले रहा है, यह आपको देखना है। तुम अच्छे क्षेत्र रक्षक हो, इसमें सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द उपयोग में लिया गया है। तुम्हारी गेंदबाजी का जवाब नहीं, इसमें सुनने वाले के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है। वह कैप्टन है, अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है। उसने एक लंबा छक्का लगाया, अन्य व्यक्ति के लिए कौन सा शब्द है। यह एक ही शब्द ढूंढकर आपको बल्ले में लिखना है। बराबर है। समझ में आ गया। अब आपको भाषा सज्जता पन्ना 31 और 32 2 पन्ने में जो भाषा सज्जता दी गई है वह समझनी है, पढ़नी है और अपनी पक्की कॉपी में इकाई 6 के बाद, इकाई 6 में आपने जो लिखा है उन सब के बाद यह आपको लिखना है।